जय माता दी दोस्तों। आज मैं आई हूँ दुर्गा मंदिर, यहाँ मंझनपुर में है। तो मैंने सोचा चलिए आज दर्शन कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ, आप लोगों को भी यहाँ का दर्शन करवा देती हूँ। तो चलिए आप लोगों को यहाँ का मैं दर्शन कर। देखिए यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैं अक्सर तो नहीं आ पाती हूँ, कभी कभार आती हूँ। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हस्बैंड को छोड़ के कैसे यहाँ अकेले आऊँ, तो नहीं आ पाती हूँ। तो इसलिए आज मैं सब लोग आ रहे थे तो मैं भी सोची कि चलती हूँ, मैं भी दर्शन कराऊँगी और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। ये रहा मेरा बाबू। यहाँ ना लोग मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं भी आई थी ना मंगलवार और शनिवार को, तो बहुत भीड़ होता है। आज मतलब यहाँ भीड़ नहीं है, कोई नहीं है। मंगल और शनिवार को आते हैं सब लोग। शेर बना है। ये हवन कुंड बना है, क्योंकि यहाँ नवरात्रि में यहाँ बहुत मेला लगता है, पर मैं नवरात्रि में थी नहीं। आप लोगों को तो पता है कि नवरात्रि में मैं गांव चली गई थी, माता रानी बैठाया था तो हम लोग चले गए थे गांव। यहाँ मतलब गेट बंद है, बाहर से भी दर्शन कर लेते हैं। आप लोग भी बाहर से करिए। ये रहा शिव जी का मंदिर। मैं ना आज साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि कभी कभार पहनती हूँ साड़ी, रोज़ रोज़ मैं नहीं पहनती हूँ। तो आज मेरी मतलब इच्छा थी तो पहन लिया। आज हॉस्पिटल नहीं जाना था इसलिए पहन लिया। जय भोलेनाथ। हे प्रभु, इस भिखारन की भी सुन लीजिए, मेरे सारे संकट दूर करिए भगवान। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरे सारे संकट दूर करें। और ये रहा हनुमान जी महाराज का मंदिर। बंद है गेट, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को खुलता है, बाकी दिन बंद रहता होगा शायद, क्योंकि मैं बीच में नहीं आई हूँ, आज पहली बार आई हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर में मतलब आ जाओ ना, कहीं भी देव स्थान में जाओ, एक अलग सुकून मिलता है, मन को बहुत तसल्ली मिलती है। मतलब कि कुछ क्षण के लिए मन को एकदम तसल्ली मिलती है, एकदम सुकून मिल जाता है मन को, कि मतलब यहाँ आ जाओ तो सारे दर्द गम भूल जाओ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और भगवान पे पूरा मेरा भरोसा है कि भगवान जैसे मतलब यहाँ आने पे मुझे मन को तसल्ली मिलती है, सारे दर्द गम भूल जाती हूँ। तो शायद भगवान मेरे दर्द भुला ही दें, मेरे सारे संकट दूर कर दें। बस माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, मेरे सारे संकट दूर करो, मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ नज़र आएँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा उनको टेंशन ही लगी रहती है। देखो छोटा सा बच्चा है, बोल रहा है जय हो माता जी, जय हो माता जी, माता रानी का जयकारा लगा रहा है। बोल रही थी हस्बैंड को भी, मैंने कहा चलोगे क्या, तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग पैदल आए हैं। मैंने कहा अगर आप चलो तो रिक्शा कर लेते हैं, चलते हैं। बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ हो आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो नहीं आए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं,
चल फिर भी नहीं पाते हैं। और कल का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब उनका बीपी और शुगर कितना लो हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर एकदम से कमज़ोर, 2-4 दिन मतलब सही रहते हैं और 2-4 दिन के बाद दिक्कत हो जाती है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। तो कल से ना फिर बहुत सुस्त रहते हैं। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी, तो सब लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ, थोड़ा माता रानी से अपने दर्द सुनाऊंगी, शायद माता रानी मेरे दुख कम ही कर दें। और क्या कहूँ, क्या मांगूँ माता रानी से। माता रानी तो अंतर्यामी है, सब जानती हैं मेरे बारे में कि मेरी भक्त कितनी परेशान रहती है। आप लोग भी माता रानी से प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि मेरा भी सौभाग्य अखंड रहे, कभी मेरे पति को मतलब कोई तकलीफ़ ना हो, बस वो खुश रहें हमेशा। मैं भगवान से यही बोलती हूँ, बागेश्वर धाम से भी यही बोली हूँ, यहाँ माता रानी से भी बोलती हूँ कि हे माता रानी, मतलब डायलिसिस होता रहे लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो। पर भगवान जी ना, मतलब डायलिसिस होती है, डायलिसिस के बीच कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। कल समझ लीजिए मेरे प्राण निकल गए थे। मैं अपने हस्बैंड के सामने रोई तो नहीं हूँ, पर मैं बहुत परेशान हो गई थी। कल तो मैं एकदम अंदर से टूट ही गई थी। मुझे मतलब बात बात पे इतना रोना आ रहा था कि मैं कितना रोऊँ। अगर मैं रोती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जाते, मेरा बच्चा भी नहीं था। मैं किस तरह संभालती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो माता रानी मेरी प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़ माता रानी मेरी रक्षा करिए, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो, मेरा सुहाग अमर रहे। मतलब फिर मैं ना अपने हस्बैंड को बाहर छोड़ के अंदर बेड पे मैं बाहर गई, रोने लगी। फिर सब लोग मुझको समझाने लगे कि जब तुम ही रोओगी और तुम ही इतनी परेशान रहोगी तो फिर कौन देखेगा तुम्हारे हस्बैंड को, क्या मतलब खुद हिम्मत रखोगी। तो मैंने कहा मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, पर जब इतनी मतलब दिक्कत मेरे सामने आ जाती है ना तो मैं भी टूट जाती हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ मैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी मैं मतलब अब सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार और माता रानी के सहारे हूँ, यही लोग मेरी रक्षा करेंगे। भगवान दुनिया में सबका रक्षा किया है तो मेरी गरीब की भी करिएगा। देखिए इधर कितना सुंदर लग रहा है, मतलब वो खेत धनिया है, शायद दूर से दिख नहीं रहा, आलू धनिया ये सब है, मतलब बोया कितना सुंदर लग रहा है, हरियाली है, बाउंड्री है नहीं, अंदर चलती ना, मुझे ये सब बहुत पसंद है, पर क्या करूँ अंदर जा नहीं सकती उधर। मैंने सोचा आप लोगों को भी मंदिर का दर्शन करवा देती हूँ। और बाबू तो बोल रहा था कि मम्मी रहने तो मत बनाओ, घर पे चल के बनाना। मैंने कहा नहीं, अब मतलब आई हूँ तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी माता रानी के दर्शन करवा दूँ और मंदिर का करवा दूँ। मतलब कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, तो वो लोग भी देख लेंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख लेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों से बातें किया और मंदिर के दर्शन भी करवाए। पट नहीं खुला है अभी, नहीं पट खुला होता तो मैं आप लोगों को माता रानी के भी दर्शन करवाती। माता रानी सबका कल्याण करें। क्योंकि मतलब अब शायद पट खुलेगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो अभी पट खुलेगा। मैं इधर पीछे तरफ खड़ी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो अगर पट खुल गया होगा ना तो आपको माता रानी के दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आपसे कोई बातें नहीं छुपाती हूँ, कहीं भी घूमने जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि अब आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं, और दोस्तों से कभी कुछ छुपाया थोड़ी जाता है। कहीं भी घूमने जाओ, कुछ भी मतलब बनाओ खाओ कुछ भी करो ना तो दिखाओ ज़रूर। और मैं अपनी बातें सब आपसे बता देती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से बातें करके और मतलब अपने हालात बता के, क्योंकि आप ही लोग तो हैं जो मेरे मतलब दुख और दर्द समझते हैं और सुनते हैं। तो आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। और पता है आप लोगों को, उस दिन वीडियो में मैंने बताया था ना कि मेरे बाबू को कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो देखिए मतलब कि वीडियो देखे और कटहल भिजवा दिया मेरे घर पे। बोला कटहल की सब्ज़ी अपने बाबू को बना देना और खिला देना। तो मैं मतलब मेरा बाबू बहुत खुश हुआ, बोलता है मम्मी ठीक है, पापा के लिए आप दाल बना देना और मेरे लिए कटहल बना देना, क्योंकि मूंग की दाल भी आई है, बहुत सारा सामान आया है। तो अभी मैं शाम को अपने बाबू को कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत खुश होगा कटहल की सब्ज़ी खा के, क्योंकि मैं नहीं ली, उन्हें पता है इनसे पापा को खाना भी नहीं है और मेरे पास इतना वो नहीं होता ना, जो इनको खाना होता मैं वही सब्जियां लेके आती हूँ। मैं तो आप लोगों से हर वीडियो में बताती हूँ
तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी मेरे पास कुछ है नहीं। आज मतलब गई सोमवार को मैं, इनको दिक्कत हो गई थी तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं है बाज़ार से सब्ज़ियाँ। तो हरी सब्ज़ी मतलब लौकी भी नहीं है मेरे पास, तो नहीं ले पाई हूँ। तो आज मूंग की दाल बना दूँगी, कल जब डायलिसिस में जाऊँगी तो फिर वहीं से लेके आऊँगी। तो मैंने कहा मेरा मन तो नहीं लग रहा बनाने के लिए, तो बोलते हैं कि खुद लाती भी नहीं हो बच्चों के लिए, और अब कोई भिजवाया भी है तो बना भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बना दूँगी बाबा। बोलते हैं मैं नहीं खाऊँगा तो क्या हुआ, बच्चों को तो बना दो। मैंने कहा ठीक है आपके बच्चों को बनाऊँगी। देखिए मतलब ना, मैं ब्लाउज़ दूसरा पहनी हूँ, साड़ी दूसरी पहनी हूँ। तो बाबू बोल रहा था कि मम्मी ये कैसे पहनती हो ब्लाउज़, कभी जब साड़ी पहनती हो तो ब्लाउज़ दूसरा पहनती हो। सर मैंने कहा जो मिल गया वही पहन लेती हूँ, चल सब ठीक है, मुझे कहीं दिखाना नहीं है। तो बोलता है बस आपसे यही बातें कर लो, कहीं अरे थोड़ा अच्छे से रहा करो मम्मी, कपड़ा उपड़ा अच्छे से पहना करो। मैंने कहा ठीक है पहन लूँगी। पट खुल गया है माता रानी का, अब आप लोगों को भी भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, जल पर टूट ये देखिए मेरा बाबू, मेरी बिट्टू और मेरी भतीजी सब लोग बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे काफ़ी बातें हो चुकी हैं, अब चलती हूँ क्योंकि लेट भी हो जाएगा। पता है आप लोगों को मैं हस्बैंड को अकेला छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना मंदिर आप लोगों को कैसा लगा। बाय।